नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक पंचायती राज न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्वेता। लखनऊ अग्निकांड में कोतमा के होनहार युवा की दर्दनाक मौत, क्षेत्र में शोक की लहर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जिसने मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले को गहरे शोक में डुबो दिया है। लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड में कोतमा क्षेत्र के भालूमाड़ा निवासी 25 वर्षीय जयनिल चक्रवर्ती की दर्दनाक मौत हो गई। जयनिल चक्रवर्ती SECL अस्पताल में पदस्थ वरिष्ठ एक्सरे टेक्नीशियन जयंत चक्रवर्ती के ज्येष्ठ पुत्र थे। वे पिछले 3 वर्षों से लखनऊ में रहकर एक कोचिंग संस्थान में गेम डेवलपर शिक्षक के रूप में कार्यरत थे और बच्चों को तकनीकी शिक्षा देकर उनका भविष्य संवार रहे थे। इस अचानक हुए हादसे ने एक होनहार युवा का जीवन असमय समाप्त कर दिया। जैसे ही ये दुखद समाचार कोतमा और भालूमाड़ा क्षेत्र में पहुंचा, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। हर कोई स्तब्ध रह गया और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। नम आंखों से दी अंतिम विदाई। जब जयनिल का पार्थिव शरीर उनके गृहनगर भालूमाड़ा पहुंचा, तो माहौल गमगीन हो गया। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग उनके निवास पर एकत्र हुए। SECL के अधिकारी कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और आम नागरिकों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। लोगों ने जताया गहरा दुख। पड़ोस में रहने वाली मैरी अन्ना ने बताया कि जयनिल बेहद शांत और प्रतिभाशाली युवक था। उसकी असामयिक मृत्यु ने सभी को अंदर तक झकझोर दिया है। वहीं स्थानीय वरिष्ठ नागरिक अजय द्विवेदी ने कहा कि ये पूरे क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति है। एक उभरते हुए करियर का इस तरह अंत होना अत्यंत दुखद है। प्रशासन कर रहा मामले की जांच। उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुसार अलीगंज में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया था। हालांकि प्रयासों के बावजूद जयनिल को बचाया नहीं जा सका। घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। इस दुखद घटना ने पूरे अनूपपुर जिले को शोक में डुबो दिया है। सभी लोग दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और परिवार को इस कठिन समय में धैर्य रखने की शक्ति देने की कामना कर रहे हैं। के लिए एक दुखद खबर है कि बीते रात एक लखनऊ में एक बड़ी घटना हो गई थी। कोचिंग संस्थान में आग लग गई थी, जहां पर अनूपपुर जिले के भालूमाड़ा का जयनिल चक्रवर्ती वहाँ शिक्षक के तौर पर कार्य कर रहा था और उस आग की जद पर आया और उसकी मौत हो गई। आप देख पा रहे हैं कि अभी उसकी बॉडी को यहाँ उनके निवास लेकर आया गया है, जहाँ पर एक गमगीन माहौल है। परिजनों का ये कहना है कि सबसे बड़ी लापरवाही कोचिंग संस्थान की है, जिस संस्थान में वेंटिलेशन के लिए कोई भी जगह नहीं थी, कोई भी खिड़की नहीं थी, चारों तरफ से दरवाजे बंद थे और आने और जाने का एकमात्र मार्ग था, जिसके कारण से उस बच्चे की मौत हुई है। अब देखना ये होगा कि इस घटना से हम क्या सीखते हैं। क्या हमारे अनूपपुर ज़िले में जो भी कोचिंग संस्थान हैं या होटलें हैं, क्या वहाँ पे ऐसी सुविधाएं हैं कि अचानक अगर आग लग जाती है तो उस आग से बचा जा सकता है और उससे कोई दुर्घटना ना हो। नमस्कार, मैं दीपेश कुमार जैन। शुरू करिए। परिजन जब पहुँचे वहाँ जी आप लोग वहाँ से निकले, कितना समय था? हम लोग कितने से बजे की घटना है, सारी जानकारी? घटना तो सर जो है 3 बजे की थी और हम लोग रात में निकले हैं वहाँ से बॉडी लेकर के। करीब 2:30 बजे, 2, सवा 2, 2:30 बजे वहाँ से चले और परिजन जो है मिले हमसे सर यहाँ प्रयागराज में, वहाँ तक पहुँच पाए थे लोग। ऐसे अलग अलग टुकड़ी अलग अलग जगह गए जो पूरे? जी, पूरे जगह फोर्स गई है लेकर के, जहाँ जहाँ की डेड बॉडी थी वहाँ जो है लोग। जो घटना हुई है कोचिंग सेंटर में, आप क्या उस समय मौके में मौजूद? नहीं सर, वहाँ नहीं थे हम लोग। किस तरीके से व्यवस्था की गई, इन लोगों को कैसे बॉडी को निकाला गया? मर्चरी से सर जो है सारी बॉडियां वहाँ से मर्चरी पहुँच गई थी सर। मर्चरी से बॉडी हम लोगों को सुपुर्द की है। इनकी शिनाख्त कैसे हो पाई? शिनाख्त सर जो है उनके कागजात वगैरह से जो है हुई। उनके फैमिली से कुछ बच्चे पहुंच गए, कुछ मित्र भी पहुंचे थे जो साथ वाले थे, जो बचे थे। घटना की वहाँ की जानकारी क्या हुई? अब वहाँ की सर जो है वहाँ की बहुत विशेष हम लोगों की जानकारी नहीं है, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पहुँचे सर हॉस्पिटल, तो इसलिए वहाँ के बारे में तो सर जो है बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं। परिजनों की व्यवस्था किसने कराई, एम्बुलेंस और ये सारी चीजें? सब सर जो है वहाँ के प्रशासन और DM साहब की तरफ से जो है सर।
तो फिलहाल जो वहाँ बातचीत हुई होगी आप लोगों की, कोई चर्चा हुई होगी, कि किस तरीके से घटना हुई है, उनको कैसे निकाला गया, कहीं ना कहीं आप वहीं थे पर तो नहीं सर, दूरी है वहाँ से सर, 4-5 किलोमीटर दूरी। हम लोग मान लीजिए KGM पहुँचे मेडिकल कॉलेज, वहाँ से डेड बॉडी। सर आपकी प्राथमिक जानकारी में क्या हुआ? प्राथमिक जानकारी में सर यही है, हम लोगों को मेडिकल कॉलेज बुलाया गया, पूरी टीम जो है, और सब लोगों को 2-2 लोगों को बैठा करके गाड़ी में रवाना कर दिया गया, जो गाड़ी जहाँ की थी उस स्थान के लिए। और परिजन से संपर्क में थे, परिजन सर बीच में मिले। मध्य प्रदेश का और स्टूडेंट और सर नहीं, यही बॉडी थी। बहुत ही दुखद घटना घटी है और आप उनके रिलेशन में भी आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये घटना अचानक ही हुआ, सबके लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ था कि ऐसा घटना घट गया वहाँ पर। हम लोग को करीबन शाम टाइम में ये न्यूज़ पता चला कि ऐसा कुछ घटना घटा, फिर भी हम लोग एक उम्मीद में बांधे थे कि किसी भी हालत में बच्चा वापस आ जाएगा। शाम को पता चला आप लोग को? जी, ये वहाँ पे क्या टीचिंग करते थे या? कोचिंग सेंटर में काम करते थे। अच्छा। और बहुत ही होनहार बच्चा था, मल्टी टैलेंटेड बोलना चाहिए। उनके घर का बड़ा बच्चा। कब से थे वहाँ पे? वो उतना तो जानकारी नहीं है मेरे अच्छा, को। ये जो हुआ है, जो ये हादसा हुआ है, तो इसके बारे में जानकारी मिली कि किस वजह से हुआ? न्यूज़ के थ्रू ही हमें पता चला है कि पेट शॉप में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसकी वजह से आग लगी है। और जैसे न्यूज़ में बताया गया कि वन वे रास्ता था, कि जहाँ से मतलब एक ही रास्ते से जाना और एक ही रास्ते से आना, और जिस तरीके से दिखाया गया बिल्डिंग में कोई भी खिड़की ना दरवाज़ा कुछ भी नहीं था जहाँ से बच्चे लोग एस्केप कर सकें। तो जो जितने लोग बने वहाँ से कूद गए, और बाकी जो बचे थे अपने आप को बचाने के चक्कर में बाथरूम में घुसे थे। फिर उन लोग जो भी है सफोकेशन से ज़्यादा उनको नुकसान हुआ है, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड जो इनहेल किए हैं उसके वजह से उनको ज़्यादा नुकसान हुआ। आप उनके परिजन हैं, तो आप लोग को सूचित किया गया था उनके द्वारा, संचालक के द्वारा कोचिंग से? नहीं, हम लोग पड़ोसी हैं, परिजन नहीं हैं हम लोग। और हम लोग को जैसे सूचना मिला, वो भी हमारे CMO सर के द्वारा ऐसा घटना घट गया है जयंत भैया के पास में, और वो निकल गए हैं, वो ड्यूटी में नहीं आ सकते। तो हम लोग न्यूज़ सर्च करने लग गए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जब हम लोग न्यूज़ देखे तो बहुत ही दुखद घटना, हम लोग को आंखों देखा हाल हम लोग बयान नहीं कर सकते, इतना बुरा हाल था। फिर भी हम लोग एक उम्मीद लगाए थे कहीं बच्चा हमारा दिख जाए। खबर बहुत दुखद है अनूपपुर जिले के लिए भी। तो उस बच्चे को जानते हैं? जी हाँ, वो बच्चा बचपन से हम लोग के सामने ही बड़ा हुआ। यहाँ केंद्रीय विद्यालय जमुना कॉलोनी में कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक की शिक्षा ग्रहण की, और बहुत ही होनहार बालक था, पढ़ने में बहुत ही अव्वल था। और बच्चे की परवरिश उनकी माता जी ने बहुत ही अच्छे से और बड़े शिष्टाचार से की। यह दुखद घटना पूरे हम कोयलांचल क्षेत्र के लिए, जिले के लिए, प्रदेश के लिए झकझोर देने वाली है। परिजन में कितने कितने सदस्य रहे? जी, इनके सदस्य कितने हैं घर में? घर में ये 2 भाई, माता पिता। ये बड़े बेटे थे? ये बड़े बेटे थे। इनका छोटा भाई खड़गपुर में पढ़ाई कर रहे हैं। इनकी पढ़ाई कहाँ हुई है पूरी? इनकी पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय में, फिर उसके बाद पुणे में इन्होंने पढ़ा है। आप लोगों को घटना की जानकारी कैसे हुई सर? हमें हमारे जीजू जयंत चक्रवर्ती जी ने फोन के माध्यम से बताया कि आज जो सब कुछ लूट गया, बर्बाद हो गए, अब अपना भांजा अंकु नहीं रहा। आप उनके करीबी हैं, तो इसमें एक बात निकल के आ रही है कि 6 महीने पहले उस कोचिंग को हिदायत दी गई थी इलेक्ट्रिक विभाग के द्वारा कुछ शॉर्ट सर्किट से संबंधित को लेके कि यहाँ पे फायर मतलब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो क्या इसकी जानकारी थी? नहीं, हम लोगों को ऐसी कोई जानकारी नहीं थी।